So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th if I were you. Means यदि मैं तुम्हारी जगह होता या फिर यदि मैं तुम होता. आई के साथ में वर का यूज करा गया क्योंकि ये कंडीशन दी गई है. बेसिकली आई के साथ में वर्स का यूज करा जाता है. इसके जो राइटर हैं वो हैं डगलस जेम्स, एक प्ले राइटर हैं. तो इसमें एक प्ले राइट दे रखा है जिरार्ड और इंट्रूडर के बीच में. इंट्रूडर माने घुसपैठिए के बीच में. तो जिरार्ड यहाँ पर एक प्ले राइटर हैं. ओके, उनका एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पर क्या है, दो दरवाजे हैं और फर्नीचर पड़ा हुआ है सिंपल सा. उसमें क्या है, छोटा सा टेबल है, एक स्मॉल टेबल है, चेयर पड़े हुए हैं एक या दो, और वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है. ठीक है. और उसी के राइट साइड में ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, वहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ है. तो जैसे ही पर्दा उठता है, मतलब एक प्ले राइट है तो नाटक है, आपने देखा होगा प्ले राइट. तो ये इसमें पर्दा उठता है और जिरार कहाँ पर है, टेबल के पास में, और एक फोन कॉल लगा रहे हैं, मतलब कॉल चल रही है. उनकी हाइट थोड़ी कम है, एवरेज हाइट है, और वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. वो कैसे ग्लासेस पहने हुए हैं, वो कैट आईज वाले, ऐसे देखे होंगे ना आपने. ग्लासेस ग्लासेस माने चश्मा, ऐसा चश्मा पहने हुए हैं. ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन शूट ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड. कहने का मतलब वो ऐसा शूट सूट पहने हुए हैं, मतलब सूट कोट टाई वगैरह मिला के इसको लॉन सूट बोला जाता है. और हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उनकी जो आवाज है वो कैसी है, कल्चर्ड है, थोड़ी ठीक है, सभ्यता वाली. तो होता क्या है, जिरार्ड बोलते हैं वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. तो वो किसी को बोल रहे होते हैं कि उससे बोलो कि वो डायरेक्टली मुझे कॉल करे. आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए. यस हाँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि तुम कॉल कर रहे हो. आई एक्सपेक्ट आई विल बी देयर. तो वो जिससे बात कर रहे हैं ना, तो वो किसी को बता रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, कि मैं यहाँ पर ही हूँगा. आई एक्सपेक्ट, मेरी आशा है कि मैं यहाँ पर ही हूँगा. बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम्हें ये गिनने नहीं लग जाना है कि मैं इतने ही समय में आ जाऊंगा. ठीक है. हो सकता है कि मैं इतने समय में आ जाऊं, मतलब दो लोग उधर बात कर रहे हैं. इन अबाउट 10 मिनट, हो सकता है मैं 10 मिनट में आ जाऊं आपके पास में. ठीक है, टाइम. तो फिर उसके बाद में जो दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि राइट, राइट है, ओके, सो गुड बाय बोल देता है. ठीक है. देन ये बंद हो जाता है. इसके बाद में ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान लेफ्ट. इसके बाद में वो अपना फोन रखते हैं और बेड की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड में. दीवान क्या है, बेड साइड. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर ट्रैवलिंग बैग है, मतलब सामान पैक कर रहे हैं. एंड स्टार्ट पैकिंग, और वो सामान पैक करने लग जाते हैं. विल्स ही इज दस एंगेज, हालांकि वो बिल्कुल पैकिंग में लगे हुए थे. सिमिलर अनदर मैन, दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जिरार्ड एंटर्स, मतलब बिल्कुल उसी की तरह एक आदमी एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वो सीधे हाथ की तरफ से वो चुपचाप से वहां पर घुस जाते हैं. रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है. ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन द ओवरकोट, वो भी ओवरकोट पहने हुए हैं, वही कपड़े. एंड सॉफ्ट हेड, और एक कैसा, एक सॉफ्ट हेड भी है, हेड माने टोपी भी है. ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और एकदम से वो कहां पर आ जाते हैं, टेबल के सामने. एंड एट द साउंड जिरार्ड टर्न्स क्विकली, और इस आवाज पर जिरार्ड क्या करते हैं, तुरंत मुड़ते हैं, तुरंत मुड़ते हैं. जिरार्ड प्लीजेंटली, वो बड़े आराम से बोलते हैं. जिरार्ड कैसे, बिल्कुल काम टाइप के पर्सन है. वाई दिस इज सरप्राइज, तो वो बोलते हैं अरे ये क्या सरप्राइज है मिस्टर अर. अब नाम तो पता नहीं है तो इसलिए वो बोला है मिस्टर अर, ये क्या सरप्राइज है. इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मैं बड़ा खुश हूं कि तुम मुझे देखकर खुश हो. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लेस फॉर लॉन्ग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि तुम और ज्यादा, मतलब और ये जो तुम्हारी जो खुशी है वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी. पुट दोज पॉज अप, पॉज का मतलब अपने पंजों को ऊपर करना. तो कहते हैं, वो जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वो क्या कहता है कि अपने हाथों को ऊपर करो चुपचाप से. जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट. तो जिराड बोलता है ये सब मेलोड्रामिक लग रहा है, मतलब मेलोड्रामिक मतलब तुम एक्टिंग कर रहे हो. नॉट वेरी ओरिजिनल, ये कोई ओरिजिनल बात नहीं है. परहैप्स, शायद. इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम, मतलब बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करो. अर, अब वो भी बोलता है अर, उसे तो पता नहीं है नाम. जिराड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. तो जिराड बोलता है शायद तुम ये कहना चाहते हो कि मैं थोड़ा क्या रहूं, थोड़ा एंथुजियाज्मिक रहूं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में रहूं, ये शायद तुम्हारा वर्ड है ना, नॉन चैलेंट आई थिंक. इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, हाँ धन्यवाद. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, अब तुम स्मार्ट बनना बंद कर दोगे अभी.
आई मेक यू क्रॉल, तुम अभी रेंगने लग जाओगे, मैं क्या करवाऊंगा तुमसे, तुम रेंगोगे। आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स, सी, मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, देखो। तो देखो ये जिराड है, ये इंट्रूडर है, ठीक है, गन है उसके हाथ में। तो जिराड क्या बोलता है, एनीथिंग लाइक, कुछ भी पूछ लो मेरे से, वो बोलता है ना कुछ पूछना है, तो ये जिराड बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई नो ऑल द आंसर, मुझे सब सब उत्तर पता है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले तुम स्टार्ट करो तो मैं अपनी पोजीशन, स्थिति को बदलने का प्रयास करूंगा, है ना, मुझे अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम हो सकता है कि तुम बिल्कुल आराम की पोजीशन में खड़े हो, लेकिन मैं नहीं खड़ा, क्योंकि जो इंट्रूडर है वो पीछे रिवॉल्वर लेके उसके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जो जिराड थे वो क्या कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन वैसी है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हो सकता है कंफर्टेबल हो बट मैं नहीं। सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, इंट्रूडर बोलता है वहीं बैठ जाओ, एंड और कोई उसमें क्या नहीं करना, स्मार्टनेस नहीं दिखाना। मोशन टू अ चेयर, वो चेयर की तरफ आता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, और खुद खुद कहाँ पर बैठ जाता है इंट्रूडर, दीवान मतलब बेड के ऊपर, और वो जिराड को बिठा देता है चेयर के ऊपर। नाउ देन we'll have a nice little talk about yourself, अब हमारे बीच में अब हमारे बीच में क्या हो सकती है, बातें हो सकती हैं, किसके बारे में, अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे बारे में। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, I'll tell you the story my life, I'll tell you the story of my life, तो वो बोलता है कि अरे चलो, अंत में मुझे एक अच्छी ऑडियंस मिल ही गई, मैं चलो क्या करता हूँ, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन की स्टोरी तुम्हें बताता हूँ कहानी, ठीक है। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज, कि जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था। जिप्सीज माने जो नोमेड्स होते हैं, नोमेड्स माने कबीले वाले लोगों के द्वारा चुरा लिया गया था। एंड वॉट द एट द एज ऑफ 32, और मैं 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ, मैं अभी भी कैसे एक ही इस एसेक्स का मतलब क्या है, जो एरिया है, इस छोटे से कॉटेज कमरे में अभी भी मैं यहाँ पर कैसे रहता हूँ 32 साल तक। इंट्रूडर, कीप इट टू योरसेल्फ, ये सब अपने पास में रखो, ठीक है। एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम अकेले रहते हो यहाँ पर, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, ये पूछता है जिराड। आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, वो पूछता है एक्सक्यूज मी, मुझे तुम बता रहे हो, आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे बता रहे हो, नॉट आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, कहने का मतलब जिस प्रकार से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारी जो वॉइस है ना वो तो अनफेमिलियर है, तुम एक्टिंग कर रहे हो, कहने का मतलब ये है। इंट्रूडर विद एम्फेसाइज, तेजी से बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पर। जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, तो जिराड बोलता है कि अगर मैं उत्तर ना दूं तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुमने ये तो जान लिया होगा कि तुम अपने आप को हानि नहीं पहुंचाओगे। जिराड, I think good sense is so more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. तो कहने का मतलब है, जिराड बोलता है, आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर, कि अच्छी बात तो ये होगी कि मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड द पेन, योग्यता किसमें होती है, अवॉइड द पेन, पेन को अवॉइड करने में, देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, और जो तुम करना चाहते हो इससे बढ़िया तो एबिलिटी क्या होगी कि दर्द को सहा जाए। व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचते हो, कहने का मतलब है जिराड उसको अपनी बातों में, क्योंकि एक वाइज पर्सन है तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं। ओके। इंट्रूडर, नेवर माइंड माय नेम, मेरे बारे में, मेरे नाम से मतलब मत रखो, आई लाइक योर्स बेटर, तुम्हारा नाम मुझे अच्छा लगता है। व्हाट्स आर योर क्रिश्चियन नेम, तो वो पूछता है इंट्रूडर घुसपैठिया कि बताओ तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, क्रिश्चियन नेम मतलब पैट नेम क्या है तुम्हारा। जिराड बोलते हैं विंसेंट चार्ल्स, क्या नाम है उनका, रियल नेम है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम एक गाड़ी चलाते हो। जिराड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम कोई मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि तुम, और तुमसे ज्यादा। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, मतलब एक बुद्धिमान आदमी, केयरफुल रहो, सावधान रहो। जिराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम एक अमेरिकन हो या फिर तुम खाली क्या बना रहे हो, तुम खाली बहाने बना रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, चालाकी दिखा रहे हो। लिसन, दिस गन्स इज नॉट टॉय, अब घुसपैठिया बोलता है देखो, सुन लो चुपचाप से, दिस गन इज नॉट टॉय, ये जो बंदूक है ना ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मतलब तुम्हें बिना मारे में तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जिराड, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। इफ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम इस प्रकार से रखोगे, आई विल गेट टू असिस्ट यू, मतलब तुम इस प्रकार से बोलोगे तो मैं शायद तुम्हारी सहायता कर पाऊं। आई डू पजेस अ कार, हाँ मैं चलाता हूँ, एक कार चलाता हूँ मैं। एंड इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, ये उस कोने में गैराज में खड़ी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये सही बात है। चलो, डू पीपल ऑफन कम आउट ऑफ देयर, क्या वहां से कुछ लोग आते जाते रहते हैं? डू ऑफन कम्स आउट हियर, यहाँ पर कुछ लोग आते जाते रहते हैं? नहीं, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फी पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, मतलब बहुत ही लोग मुश्किल से ये मुसीबत उठा पाते हैं मुझे विजिट करने के लिए, मेरे पास आने के लिए। देयर इज द बेकर, यहाँ पर एक बेकर है, मतलब बेकिंग करने वाला। एंड ग्रीन ग्रोसर, और यहाँ पर सब्जी वाला है, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन, और एक दूधिया वाला, ये लोग आते हैं यहाँ पर। क्वाइट चार्मिंग, ठीक है, बट नॉट वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सोल, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जैसे कि तुम यहाँ पर आ गए हो, मतलब इतना कोई नहीं है जो इतनी मुसीबत उठाए मुझसे मिलने के लिए। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर, यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुमने यहाँ पर कोई बिजनेसमैन लोगों को नहीं देखा है, जो व्यापारी होते हैं, मर्चेंट, उनको नहीं देखा है। जिराड, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know such much about me, कहने का मतलब है तुमने काफी मुसीबत उठाई है मेरे लिए, क्या करने के लिए? since you know so much about me, मुझे जानने के लिए तुमने बहुत मुसीबत उठाई है, मुझे ऐसा लगता है। want you say something about yourself, क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे? you have seen so modest, तुम तो बड़े कैसे हो, modest, साधारण से दिखाई देते हो। intruder, I could tell you plenty, मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ तुम्हें। You think you are smart, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन यहाँ पर तो मैं सबसे ऊंचाई पर बैठा हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास में दिमाग है। एंड आई यूज देम, और मैं उसका यूज करता हूँ। दैट्स हाउ आई गॉट हियर, ठीक है, वेयर आई हैव, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिराड, एंड वेयर प्राइसली हैव यू गॉट, एंड वेयर हैव यू गॉट, आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, कहने का मतलब जिराड बोलता है, अच्छा तो वेयर प्राइसली हैव यू गॉट, ये तुम्हें कहाँ से मिला है ना। आई डिडंट रिक्वायर, मुझे जरूरत नहीं है ग्रेट ब्रेन की, इतने बड़े दिमाग की, टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मतलब मेरे किसी किसमें, मेरे इस छोटे से कमरे में कोई आ जाए, ये इतने बड़े दिमाग की क्या जरूरत है। इंट्रूडर, व्हेन यू नो आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे कमरे में आ चुका हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें तो आश्चर्यचकित होना चाहिए। एंड इट वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये खुशी वाला सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जिराड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली, तुम इतना बातें क्यों कर रहे हो, इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हो। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने वाली, ये समझ में नहीं आ रहा। बाय द वे, विद पार्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, मतलब कौन सा तुम्हारा, कौन सी लाइन ऑफ क्राइम से तुम बिलोंग करते हो, मतलब होता है ना क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, तो वो पूछता है, जिराड पूछता है कि तुम कौन से लाइन ऑफ क्राइम से बिलोंग करते हो। आर यू आरंट यू स्पेशलिस्ट, क्या तुम स्पेशलिस्ट तो नहीं हो किसी काम में, है ना, किसी क्राइम के तुम स्पेशलिस्ट तो नहीं हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ज्वेल्स रॉबरी, तो वो बोलता है कि मैं तो ज्वेल रॉबरी करता था, मतलब मैं आभूषणों को चुराता था। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए एक ट्रीट देगी, वो मेरे लिए ठीक रहेगी। इट इज सर्टेनली अ डेंडी बस, ये क्या है, एक फैशनेबल बस है, ये ठीक रहेगी मेरे लिए। जिराड, तो जिराड क्या बोलता है, आई एम एफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, तो मैं तो, मुझे तो पता है, आई एम एफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मैं तो कैसा हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है कि यहाँ पर फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब वेरी रेयर, इस मतलब इस जगह पर एसेक्स क्या है, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर जो ज्वेल्स हैं वो तो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। इंट्रूडर बोलता है, सो आर द कॉप्स, और पुलिस वाले भी कम है। क्यों बोला इसने ऐसा? आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब कम समय के लिए मैं यहाँ पर आराम से रिटायर कर सकता हूँ। जिराड, यू मीन टू लिव विद मी, तो कहने का मतलब है, जिराड बोलता है, अच्छा तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। इंट्रूडर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में इसीलिए मैं आराम से रह सकता हूँ। आई कैन रिटायर हियर नाइसली, बिल्कुल अच्छी तरह से। आ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, कहने का मतलब है, अ ट्राइफल सडन इजंट इट, मतलब ये कोई, ट्राइफल का मतलब होता है कोई फ्यूड होना, ठीक है, लड़ाई, तो क्या ये अटपटा नहीं है, यू हैवंट नॉट बीन इनवाइटेड, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं करा, तुम कैसे रह लोगे यहाँ पर। इंट्रूडर, सो वांट बी हियर लॉन्ग,
यू वॉन्ट बी हियर अलोंग, कहने का मतलब तुम ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। जिराड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, है ना, उसी का घर है, उससे पूछ रहा है। इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये कोई बुरा नहीं है। इंट्रूडर विद हैवी सरकार, या आई विल बी सॉरी टुडे टू डू इट, अब वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा खेद है ये करने के लिए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, क्योंकि बट इट जस्ट गॉट टू बी डन, कहने का मतलब जब मैंने तुम्हें चुन लिया तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे ये खेद है तुम्हें मारने के लिए। जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, कहने का मतलब तुम अपने इन क्राइम्स में एक मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो। इट इज अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये तो बहुत कैसा बुरा स्टेप है यू आर टेकिंग, ठीक है, ये तो खतरनाक स्टेप। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, ये तो कैसा होगा, बुरा होगा। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं कोई मजे के लिए नहीं कर रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत लंबे समय से क्या कर रहा हूँ, लोगों को हंटेड कर रहा हूँ, मतलब मार रहा हूँ। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं एक मर्डर तो पहले ही कर चुका हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे दो बार नहीं लटका सकते, क्योंकि इसने ना, इंट्रूडर ने एक कॉप को पहले से मार दिया, कॉप माने एक पुलिस वाले को मार दिया है, तभी ये भाग रहा है। जिराड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुटस डबल, कहने का मतलब तुम्हारी प्लानिंग तो अच्छी है, काफी डबल है। सो टू स्पीक, तो बोलो एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है खोने के लिए, बट वॉट यू हैव टू गेन, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या मुझे मार के। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, हाँ मेरे पास में है ना, मैं आजाद हो जाऊंगा, मुझे मेरे पास में फ्रीडम टू गेन है, क्या करने के लिए, मैं आजाद हो जाऊंगा। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं कौन हूँ, एक प्रकार का पुअर हंटेड रैट हूँ। रैट का मतलब है वो पुलिस वालों से बच बच के फिर रहा है, वो एक रैट की तरह। एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मतलब जैसे ही मैं विंसेंट चार्ल्स बन जाऊंगा, जिराड बन जाऊंगा, फिर तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। गो टू प्लेसेस, प्लेसेस पर जा सकता हूँ। डू नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन ईट वेल, मैं आराम से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट एट द साइड ऑफ कॉप, मतलब पुलिस वालों की नजर के सामने आते हुए भी मैं आराम से सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं रहेगा। इन द मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फूलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ, तो जिराड बोलता है बहुत सारे मेलोड्रामाज में, मेलोड्रामाज मतलब जो नाटक होते हैं, सीरियल, जो विलेन होता है वो काफी मूर्ख होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने मरने का जो समय होता है वो बढ़ा लेता है, वो डिले कर देता है। टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यू आर मच लकी, और तुम उनमें से लकीर हो, तुम उनमें से कैसे हो, लकी हो, तुम भाग्यशाली हो। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए मेरे पास में एक कारण है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड, मैं तो कौन बनने वाला हूँ, विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने वाला हूँ। सी आई हैव गॉट टू नो वॉट वॉट ही टॉक्स लाइक, और देखो तुम, वो कैसे बात करता है मुझे पता लग गया। नाउ आई नो, मैं जानता हूँ, कहने का मतलब है जिराड के बारे में बात करता है, कर रहा है कि देखो मुझे ये भी पता लग गया तुम कैसे बात करते हो। दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, कहने का मतलब है जैसे तुम्हारे तौर तरीके हैं ना, पॉश स्टफ का मतलब जैसे तुम्हारे तौर तरीके हैं, कम्स इजी वो तो बिल्कुल साधारण है। दिस इज मिस्टर वीसी, बोलता है खुद ही इमिटेट करके, दिस इज मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग, खुद बोलता है देखो ये कौन है, मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग। आप फोनिंग कॉल करते हुए, जैसे इमिटेशन करते हुए, कल्चर वॉइस उसी की भाषा में। एंड दैट्स नॉट ऑल, ये पूरी तरह से नहीं है। ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, कहने का मतलब है वो खड़ा हो जाता है और उससे भी बोलता है कि तुम खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नाउ टेक अ लुक एट मी, और मेरी तरफ देखो, कहने का मतलब है जिराड भी खड़ा हो जाता है ये देखते हुए, और बोलता है देखो मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब इमिटेट करके बता रहा है। जिराड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, नहीं तुम इतने भी ठीक नहीं हो। पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, कहने का मतलब है तुम इतने भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। इंट्रूडर, नो नहीं, वेल अच्छा, दैट गोज फॉर यू, हाँ ये तुम्हारे लिए है। टू, हाँ भी, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, अब मेरे लिए क्या जरूरत पड़ी है। दैट गोज फॉर यू, अब मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे सिर्फ क्या पहनना है, स्पेक्स, चश्मे पहनने हैं तुम्हारे। आई विल बी इनफ लाइक यू, फिर मैं तुम्हारी तरह देखूंगा। टू गेट अवे विद इट, मतलब तुम्हारा जैसा रोल करने के लिए मैं अब बिल्कुल तुम्हारी तरह देखूंगा, तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। जिराड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, और तुम्हारे कपड़े, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम इनकी परवाह नहीं करोगे वो तो तुम्हें क्या कर देंगे, लेट यू डाउन, तुम्हें तो बता देंगे, तुम तो रिवील हो जाओगे। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, ये सब ठीक हो जाएगा। योर विल फिट मी फाइन, मतलब तुम्हारे कपड़े मेरे आ जाएंगे आराम से। जिराड, क्योंकि दोनों एक ही हाइट के हैं अप्रोक्स,
वो थोड़ा जिराड जो है कम हाइट का है, तो कपड़े एक जैसे। दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम्स टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। कहने का मतलब जिराड बोलता है, हाँ ये काफी मजेदार है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन जो मैंने रिमार्क दिया ना तुम उसको मिस कर जाओगे। रिमार्क क्या दिया था? आई सेड, मैंने कहा था, यू वर लकीयर देन द मोस्ट मेलोड्रामिक विलेंस। मैंने कहा था कि तुम बहुत सारे जो मेलोड्रामिक विलेंस हैं उनसे लकीयर हो। कैसे? इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। ये इसलिए नहीं बोला था कि तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए नहीं बोला। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम एक कोई अच्छे रीजन के लिए मुझे नहीं मारोगे। इंटूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। अच्छा तुम ये सोचते हो। इंजराड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। और कहने का मतलब तुम मुझे मारोगे नहीं और तुम मुझे जल्दी से क्या नहीं करोगे, तुमने मुझे नहीं मारा, यही तो मैंने ऑब्जर्व करा था। इंटूडर, कम ऑन, व्हाट्स योर इन माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। कहने का मतलब जिराड एक प्लान बना रहा है उसके दिमाग में कि वो पूछे कि उसके माइंड में भी क्या है, उसके पास में प्लान क्या है, कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है। बेटर बी क्विक, जल्दी से बताओ। दिस इज कन्वर्सेशन बोर्ड्स में, ये जो कन्वर्सेशन है तुम्हारा मुझे बोर कर रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। जिराड, योर आइडियाज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। मतलब तुम्हारा जो विचार है, क्या करोगे तुम, बच जाओगे पुलिस से मुझे मारकर और मेरी आइडेंटिटी को लेकर, तुम्हारा काम ये है। जिराड बोलता है। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, ये मुझे आइडिया पसंद है। जिराड, बट यू आर श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प, क्या तुम सुनिश्चित हो, क्या तुम श्योर हो कि ये काम करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, अब चुपचाप से सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, ये मैंने सब प्लान किया है। आई डिड अ जॉब इन द टाउन, मैं टाउन में मैं एक कस्बे में जॉब किया करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, ठीक है, कि चीजें गलत हो गई, एंड आई किल्ड द रॉब, चीजें बिगड़ गई थी और इसीलिए मैंने एक कॉप को मार दिया। मैंने एक किसको मार दिया? कॉप माने पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उससे उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहा हूँ। डोज का मतलब बचते, एस्केप करते हुए, ठीक है, पुलिस से। जिराड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू, और इसीलिए तुम वहां से बच बच के कहां पर आ गए, यहाँ पर आ गए, है ना, तुम्हें यहाँ पर लेके आई है वो जो तुम्हारा क्राइम हुआ है। इट ब्रॉट्स मी टू आइलबरी, हाँ ये मुझे पहले कहां पर ले गया था? आइलबरी, ये प्लेस है कहां पर, ये आपका इंग्लैंड का ही प्लेस है, ठीक है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, हाँ आइलबरी में, जहां पर मैंने तुम्हें देखा था। टू अदर पीपल सॉ यू, दो दूसरे लोगों ने तुम्हें देखा था। एंड स्टार्टेड टू टॉक टू यू, और तुमसे बात कर रहे थे। आई लिसन, मैंने सुना, मैंने अच्छी तरह सुना। आई लुक्स लाइक यू आर अ बिटर क्वीन, मैंने देखा कि तुम कैसे हो, बिल्कुल एक साधारण प्रकार के इंसान हो। काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, एक प्रकार के रहस्यमय इंसान भी हो। जिराड, आ मिस्ट्री विच आई सपोज टू एक्सप्लेन, हाँ एक मिस्ट्री तो है, एक रहस्य तो है, मैं चाहता हूँ, प्रपोज टू एक्सप्लेन, मैं चाहता हूँ उसे समझाऊं। इंटू डिसरिगार्डिंग हिम, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम यू गो अवे सडनली। तो वो बोलता है इंट्रूडर, उसे टोकते हुए, मतलब उसे ना बोलते हुए, बोलता है यू फोन योर ऑर्डर्स, तुम अपने ऑर्डर्स को करते हो, कॉल करते हो, एंड सम टाइम यू गो अवे, और वहां से चले जाते हो सडनली, अचानक से, एंड कम बैक जस्ट द सेम, और तुरंत आ जाते हो। दोज आर द जस्ट थिंग्स, वो खाली चीजें हैं, आई वॉन्ट टू डू, वही तो चीजें मुझे करनी है, तुम जाओगे और आओगे, मैं भी यही काम करूंगा। हियरिंग अबाउट यू, तुमको सुनकर, वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, कहने का मतलब ये, तुमको ये सुनकर ये क्या था, मेरा सबसे ज्यादा लकीस्ट ब्रेक ही था, ये इंट्रूडर बोलता है। Apparently you haven't the intelligence to ask, हाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से तुम्हारे पास में इतनी बुद्धिमानी तो नहीं है, क्या करने के लिए? आस्क करने के लिए, पूछने के लिए। Why I am investing, why I am invested in this cloak of mystery, कि मैं क्यों इन कपड़ों में, इस कपड़ों के रहस्य में मैं कैसे रहता हूँ, मैं क्यों रहता हूँ, ये तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा होगा, तुम्हें पूछना चाहिए। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, अब वो मारने वाला था उसको, मतलब शूट करने वाला था, गन को उठा लेता। एज आई सेड बिफोर, मैंने पहले भी कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स में, ये जो कन्वर्सेशन है तुम्हारा मुझे बोर कर रहा है। डोंट बी फूल इफ यू शूट मी, तो अब जिराड बोलता है, इतने भी मूर्ख मत बनो, यदि तुम मुझे मार दोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम भी लटके जाओगे, तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। इफ नॉट एज योरसेल्फ, तुम्हारी तरह नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, हो सकता है कि तुम विंसेंट चार्ल्स जिराड बन जाओ, तो तुम्हें तब भी लटका दिया जाएगा, क्योंकि तुम मुझे मार दोगे। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या मतलब है? जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा सबसे बड़ा बिग सरप्राइज है, ठीक है। यही तो वो एक प्लान बना रहे हैं, जिराड भी एक प्लान बना रहे हैं उनके दिमाग में, क्योंकि उन्हें पता है अभी पूरा रिवीलिंग होने वाला है, क्या होने वाला है। सरप्राइज उन्होंने पीछे भी बोला था, अभी इंट्रूडर ने बोला था कि ये तुम्हारा सरप्राइज है, इन्होंने ही अपना बोल दिया कि ये देखो तुम्हारा भी सरप्राइज ये है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने बोला था कि तुम मुझे मारोगे नहीं। आई वॉज राइट, और मैं ठीक भी था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे,
तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ पर हूँ एंड गॉन टुमारो, और कल चला जाता हूँ, है ना, मैं जाता हूँ। नेवर सी द ट्रेड्स पीपल, और मैं कभी ट्रेड्स पीपल से क्यों नहीं मिला, मैं बिजनेसमैन लोगों से क्यों नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुडंट शूट यू, और तुम कहते हो, तुमने जो कहा कि मेरी जो हैबिट्स हैं वो तुम्हें सूट नहीं कर पाएंगी। यू आर ए क्रूक, तुम कौन हो, तुम एक बेईमान पर्सन हो। क्रूक माने डिसऑनेस्ट पर्सन। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक है मेरा जो गेम है वो तो क्या हो चुका है, खत्म ही हो चुका है। एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद यू, मेरे साथ में चीजें बिगड़ गई थी, वो कहानी बना रहे हैं। आई सेड इट, मैंने कहा था, विद बुलेट्स एंड गॉड अवे, कहने का मतलब है ये मैंने कहा था कि मेरा जो समय था वो खत्म हो गया और वहां से निकल आया। कैसे, अनफॉर्चुनेटली, अचानक से, द गॉड वन ऑफ माई मैन, कहने का मतलब मैंने क्या किया, एक बुलेट से मैंने भी एक पर्सन को मार दिया, और उस समय पर अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उन लोगों ने एक आदमी को पकड़ लिया। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोग इसके साथ में काम करते थे, उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया गया। एंड फाउंड थिंग्स, और जो चीजें मिली, द फूल शुड हैव बर्न्ड, जो चीजों को जला देना चाहिए था वो उनको मिल गई वहां पर। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और मुझे लग रहा है कि आज वो मुसीबत होने वाली है। ये पूरा उन्होंने प्लान करके बताया, ठीक है। माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, दैट इज, कहने का मतलब देखो मेरा बैग भी पैक है और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। इंटूडर, इट्स अ बिग ऑल राइट, इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस, कहने का मतलब ठीक है, तुम्हारे पास में बैग है ये पैक, और तुम्हारे पास में गन भी है, ठीक है ये बात। जिराड, that's a disguise outfit, false moustache and you what not, now do you believe me, तो वो बोलते हैं ये तो खाली क्या है, डिस्गाउस आउटफिट है, ये जो कपड़े हैं मेरे पास में डिस्गाइज करने के लिए, किसी को छुपाने के लिए। फॉल्स माउस्टेज, तुमने देखा होगा मेलोड्रामाज में नकली मूछें लगा लेते हैं, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं होता, अब तो तुम मुझे बिलीव करते हो ना। इंटूडर, म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो वो फंसा रहे हैं इसको, ठीक है, आई डोंट नो। जिराड, फॉर गॉड से, भगवान के लिए, अब तो भगवान की कसम खा रहा है वो, क्लियर द मडल हेड ऑफ द हॉर्स एंड लेट्स गो, कहने का मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में वो सब बाहर निकाल दो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, इन द कार, कार में आओ, आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारी ये बातें सब बनाई हुई हैं, यू हैव गॉट मी, मैं तुम्हारे पास में होऊंगा, किसमें, कार में, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास में गन भी होगी, बंदूक होगी तुम्हारी। इंटूडर, मे बी यू आर राइट, और तुम मुझे मार भी सकते हो, कहने का मतलब वो पूरा ही प्लान बना रहे हैं। और बोलते हैं, इंटूडर बोलता है, अच्छा तुम ठीक हो जिराड, देन डोंट वेस्ट टाइम, लेकिन फिर मदद क्या मत करो, फिर वेस्ट टाइम मतलब आप समय बर्बाद मत करो। गोज गोज एंड पिक्स अप, अब उठाओ इसको, एंड इस बैग को उठा लो। इंट्रूडर, केयरफुल, सावधान रहो। बॉस आई एम वॉचिंग यू, तो वो इंट्रूडर बोल रहा होता है कि बॉस देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मैन रोड, मेरे पास में जो एक आदमी मैंने पोस्टेड कर रखा है, कहाँ पर, रोड पर, रोड पर। ही विल बी रिंग्स अप इफ ही शी इज द पुलिस, वो क्या करेगा, वो फोन कॉल कर लेगा यदि वो किसी पुलिस को देखता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं अभी चाहता नहीं हूँ यहाँ से जाना। टेलीफोन बेल रिंग्स, अब तुरंत ही फोन बजने लग जाता है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज, इस यहाँ से हम गैराज की तरफ से यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। इंट्रूडर बोलता है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग ट्रूथ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जिराड, ओ डोंट बी अ फूल, इतने भी मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, अपने आप को देखो। अब क्या करता है, जिराड दरवाजा खोलता है और अपने आप को पीछे हटा लेता है। इंट्रूडर जैसे ही उसके पीछे उसकी तरफ जाता है इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, है ना, विद हिज साइड टुवर्ड जिराड की तरफ, बट द रिवॉल्वर रेडी, और गन भी उसके पास में होती है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे अपना सर घुमाता है, जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, तो जिराड क्या करता है, उसको अलमारी में धकेल देता है, पुश कर देता है। अलमारी माने वो अलमारी थी, वो कोई गैराज नहीं था। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, तो जैसे वो पीछे उसके हाथ में होती है रिवॉल्वर भी नीचे गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर, दरवाजे को लगा देता है, एंड पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर को उठा लेता है, एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास में जाता है, वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड, और कबर्ड के दरवाजे के सामने गन को पॉइंटेड उसी की तरफ करते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है, फोन की तरफ। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट, वो चिल्ला रहा होता है और दरवाजे को खटखटा रहा होता है। लेट मी आउट, मुझे जाने दो। जिराड, हेलो, यस स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी आई कैन लेट यू हैव द प्रूफ्स ऑफ द टाइम ऑफ रिहर्सल, तो वो बोलता है, जिराड बोलता है कि सॉरी इसके लिए मैं लेट हो गया कि मैं प्रॉप्स नहीं ला पाया रिहर्सल के लिए। प्रॉप्स मतलब आप देखते हैं ना किसी भी जगह पर
स्पेक्स लगा दिए जाते हैं, कुछ कपड़े होते हैं रिहर्सल के लिए, मेलोड्रामास के लिए। तो वो एक तो प्ले राइटर है, तो प्ले राइटर की तरह से बनाया गया चैप्टर। तो मैं रिहर्सल के लिए प्रॉप्स नहीं ला पाया। आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास में थोड़ी यहाँ पर क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्वाइट अम्यूजिंग, काफी मजेदार थी। आई थिंक आई पुट इट माई नेक्स्ट प्ले, और हो सकता है मैं अगले प्ले में इस चीज को, ये जो इंट्रूडर आया इसको मैं अगले प्ले में लिख दूं। लिसन, सुनो। कैन यू टेल आर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस। तो बोलता है क्या क्या तुम बता सकते हो आर फ्रेंड, हमारे दोस्त को, कौन है वो सर्जेंट, टू कम अप हियर मतलब पुलिस वाले को तुम बोल सकते हो कि वो मेरे घर पर आ जाए, एक बार घर पर आ जाए। यू प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और तुम्हें वो मिल जाएगा कहाँ पर, पब्लिक बार में तुम्हें मिल जाएगा, उससे बोल दो वो यहाँ पर इसको ले जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरा ही प्ले राइट है, डगलस जेम्स ने लिखा है, काफी अच्छा प्ले राइट है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। If you're not getting it, you can watch this video again. Okay, thank you.